ये बताइए संजय झा जी कि जब आयोग की बात हुई थी तो चुनाव के बाद आयोग में क्यों नहीं आपने बुलाते? नवीन नगर विधानसभा क्षेत्र में वीरेंद्र कुमार सिंह ही उम्मीदवार रहे जनता दल में। और नवीन नगर से पूरे कार्यकर्ताओं का एक ही मांग है कि वीरेंद्र कुमार सिंह यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। अगर बाहरी उम्मीदवार दिया गया तो उसको हम लोग विरोध करेंगे, उसको हराने का काम। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में जो चुनाव है वो एक अलग ही मोड़ पर है, देखने को मिल रहा है। अभी हमारी जो मौजूदगी है सीएम आवास के पास है और सीएम आवास के पास सड़कों के पास तमाम जो टिकट के चाहने वाले हैं उनकी होड़ बची हुई है। हालांकि ये भीड़ है जो कार्यालय के पास दिखती थी, लेकिन अब ये जो भीड़ है मुख्यमंत्री आवास के पास दिख रही है। आपको एक ऐसा ही दृश्य दिखाएंगे। गोपाल मंडल, जो गोपाल मंडल है, काफी समय से सीएम आवास के गेट के सामने ही कहिए जहां से एंट्री होती है राजभवन मार्ग से, उस गेट के पास ही उन्हें रोक लिया गया और वहीं पर वो धरना देते हुए नजर आ रहे। कई घंटों से गोपाल मंडल है जो भागलपुर के गोपालपुर से विधायक हैं, वो इसी अवस्था में बैठे हुए हैं और लगभग आपको बता दें कि 2-3 घंटों से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई भी सीएम के तरफ से कोई भी सूचना नहीं मिली है और अभी तक भी ये धरना पड़ा हुआ। कुछ वैसा ही दृश्य गोपाल मंडल के अपोजिट साइड भी देखने को मिलता है कि कुछ कार्यकर्ता है और कुछ लोग हैं जो टिकट के चाहने वाले हैं, कुछ करपी के हैं, कुछ मतलब तमाम जो बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र है उस 243 विधानसभाओं के क्षेत्रों से कुछ लोग आए हैं और टिकट के चाहने वाले हैं और टिकट की आस में बैठे हुए हैं और वही आरोप लगा रहे हैं कि इनका टिकट कट गया है, जिसके कारण इन्हें अंदेशा था कि ये टिकट इनके हाथ में लगेगी। हालांकि गोपाल मंडल का भी कुछ इसी तरीके का दृश्य है कि गोपाल मंडल का भी कहा जा रहा है कि टिकट कट गया है, जिसके कारण गोपाल मंडल सीएम से मिलने के लिए पहुंच गए हैं और खुद सीएम से ही टिकट की मांग करने वाले। हालांकि अभी तक उनकी मुलाकात सीएम से नहीं हुई है, देखते हैं कब होता है। लेकिन वही जो कुछ और लोग हैं, जो कुछ और टिकट के चाहने वाले हैं, क्या कुछ है पार्टी से, किस तरीके से नाराजगी, क्योंकि ये जो भीड़ है ये भीड़ कार्यालयों के पास ज्यादा देख रहा है। तमाम गठबंधनों के जो या बीजेपी हो या जदयू लोजपा, मतलब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों के कार्यालयों के पास इस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये जो भीड़ है वो सीएम आवास के पास देखने को मिल रही है। क्या कुछ है इन्हीं से बात करेंगे और किस लिए और किस कारण से ये इतनी धूप में आकर ये लोग बैठे हुए हैं और क्या कुछ मांग है और किन से मिलने की चाहत है। और फिर कुछ लोग और हैं, क्या कुछ है, क्योंकि जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, क्या कहिएगा यहाँ आप लोग बैठे हुए इतनी गर्मी में? हम लोग कुर्था विधानसभा से आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जदयू का वहाँ सीट है और जदयू का ही कार्यकर्ता लड़े। वहाँ जो कुछ लोग खेल करना चाह रहे हैं, किसी अन्य पार्टी के दलाल को जो मुख्यमंत्री को कहता है कि छाती पर चढ़ के दुम देंगे, जो कहता है कि पेट में दांत है। कौन कहता है और किसको टिकट मिल रहा है और आप किसके समर्थक हैं? हम लोग के खुफिया एजेंसी से एक जानकारी मिला कि कल 12 बजे संजय जी के आवास पर एक व्यक्ति का मीटिंग होता है और उसको टिकट फाइनल करीब करीब कर दिया जाता है। और जब संजय झा से पूछा जाता है तो उन्होंने कहते हैं कि आयोग के लिए बात किए थे। ये बताइए संजय झा जी कि जब आयोग की बात हुई थी तो चुनाव के बाद आयोग में क्यों नहीं आपने बुलाते? चुनाव होने के बाद आप बुलाते, चुनाव से पहले क्यों बुलाए? नाराज तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व है। मतलब आप लोग को डर सता रहा है कि भाई जो कुर्था विधानसभा क्षेत्र से टिकट किसी और को दे दिया। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार के गाली देने वालों को टिकट कभी न मिले। जदयू के जो कार्यकर्ता वहाँ 24 घंटा में 22 घंटा मेहनत कर रहा है, जो पार्टी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, अपने रुपया अपने बलबूते अपने परिवार को छोड़कर दिन रात जो एक किए हुए हैं, उसको टिकट दिया जाए ना। आप लोग किनके समर्थक हैं? हम लोग उत्तम कुशवाहा, यश वर्मा और उत्तम कुशवाहा के समर्थन में आए हैं और उनको कुर्था विधानसभा युवा में क्रेज चल रहा है। अगर उनको टिकट मिलता है तो 12 बजे उनको जिताकर सीएम हाउस में। क्या लगता है कि सीएम आवास से देखिए मंगल पांडे भी बैठे हुए, आप लोग भी बैठे हुए, अच्छे समय से बैठे हुए, लग रहा है कि कुछ होने वाला है? एकदम होगा, हमारी बात को सुनेंगे, मुख्यमंत्री तक आप लोग आवाज पहुंचाइए, आवाज हमारी सुनेंगे। निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि वो सही निर्णय लेंगे, सही फैसला देंगे। देखिए कुछ और समर्थक हैं जो सीएम आवास के आगे खड़े हैं और क्या कुछ है इनका, इन्हीं लोगों से किस लिए आए हैं चाचा? हम लोग वीरेंद्र कुमार सिंह के समर्थक हैं
और उनके विचार से हम लोग संकल्पित हैं। उसी संकल्प लेकर के हम लोग आए हैं कि नवी नगर विधानसभा क्षेत्र में वीरेंद्र कुमार सिंह ही उम्मीदवार रहे जनता दल यूनाइटेड। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका टिकट कट रहा है जिसके कारण आप लोग नहीं, कट नहीं रहा है, हम लोग अपना मैसेज पहुंचाने आए हैं। तो आपका मैसेज अभी तक नहीं गया है? नहीं गया है, गया होगा, आज भी गया है, अन्य लोग भी गया है, सारा रिपोर्ट गया है, जितने भी संगठन यहाँ से पर्यवेक्षक गए हैं सारा रिपोर्ट गया है, वो सब सीख है। फिर भी अपना कर्तव्य अपना हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। कार्यकर्ता का जो दायित्व होता है वो दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य तक पहुँचा रहे हैं। नहीं लगता है कि सीएम तक आप लोगों की आवाज अब तक पहुंच गई होगी? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच गया होगा। और नवीन नगर से पूरे कार्यकर्ताओं का एक ही मांग है कि वीरेंद्र कुमार सिंह यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। अगर बाहरी उम्मीदवार दिया गया तो उसको हम लोग विरोध करेंगे, उसको हराने का काम। डर सता रहा है कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया जा सकता है, वहाँ से ऐसी स्थिति बन रही है? सकता है, ऐसी संभावना है, ऐसी सुनने में आ रहा है, लेकिन बाहरी उम्मीदवार को यहाँ के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं भाई कि तमाम जो यहाँ समर्थक हैं, तमाम जो नेताओं कुछ नेताओं के जो समर्थक यहाँ पहुंच रहे हैं धीरे एक एक करके। जहां आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो क्यूरियोसिटी है सब लोगों के मन में बनी जा रही है कि किसे सीट मिलेगी। हालांकि जो सीट शेयरिंग है पार्टियों में वो हो चुकी है, लेकिन जो प्रत्याशियों की नाम की घोषणा है वो अभी तक नहीं हुई है। तो असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है, जिसके कारण तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले, जो समर्थक हैं, वो अब सीएम आवास का रुख अपना रहे हैं और सीएम आवास के पास आके इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है और सीएम तक अपनी अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से गोपाल मंडल लगातार कई घंटों से बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर और सीएम से मिलने की बात को लेकर बैठे हुए हैं, वही यहाँ की जो स्थिति है, जो समर्थकों की स्थिति है, अपने अपने नेताओं को लेकर समर्थक अपनी तरीके की बातें कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम की तरफ से क्या कुछ आता है, सीएम की तरफ से क्या कुछ आता है। उसके बाद देखना होगा कि जो प्रत्याशियों की घोषणा होती है एनडीए की तरफ से हो या फिर जदयू की तरफ से, जो तमाम जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री के से मिलने के आस में और फिर अपनी बातों कहने के आस में, अब वो देखना होगा कि कब तक उनकी बात सुनी जाती है और क्या कुछ नतीजा होता है। तमाम विधानसभाओं पर हमारी नजर रहेगी, बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ। देखते रहे आर्यन खबर।